कि मेरे भक्तों को जब दान देने मिलता है, जब बोली उसके नाम से टूटती है तो वो उछलता है, नाचता है। अभाग्य मेरे हो कि ये दान देने का मौका मुझे मिल गया। मैंने कितने पुण्य किए, मैंने कितने पुण्य किए, मैं पंचकल्याणक में 100 धर्मेंद्र बनूंगा। मेरे भाग्य तो देखो, मैं भगवान का माता पिता बनूंगा, मैं भगवान की मूर्ति बैठा लूंगा, मेरे हाथ से मंदिर बनेगा XYZ, मेरे हाथ से संतशाला बनेगी जहां महाराज रहेंगे, मेरे हाथ से धर्मशाला बनेगी जहां भगवान के, बोलो ना, भक्त। बस वो आनंद है, वही आनंद तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। और तुमने छुपाया, इसलिए सारी दुनिया में अपनी अमीरी छुपाना। कहां नहीं छुपाना, बोलो ना, यहां अमीर बन के आना, गुरु के सामने अमीर बन के आना, शास्त्र के सामने अमीर बन के आना। एक ही स्थान तो है जहां जो कुछ है वो सब खोल दो। तुम नहीं खोलोगे तो भी उनको मालूम है कि नहीं, बोलो ना। तो इज्जत किसमें है? यदि बहुत बड़ी बात है महानुभाव, यदि अपन सब छुपा ले, मुझे भी शामिल कर लेना, अपन सब कुछ छुपा के इसके सामने मायाचारी कर ले तो क्या छुप जाएंगे? सर्वज्ञ है, केवल ज्ञानी है। जब वो सब कुछ जान रहा है तो फिर क्यों चोरी करूं, क्यों झूठ बोलूं, क्यों मायाचारी करूं? क्योंकि मेरे करने से भी मैं छुपने वाला नहीं, वो सब जानता। वहां झूठ बोले जो नहीं जानता हो, जो मूर्ख हो, अज्ञानी हो, वो तो अंतर्यामी है, सब जानता है। वहां क्या झूठ बोलना? खुली किताब कर दो। दोषी हूं तो तेरे ज्ञान में हूं, निर्दोषी हूं तो तेरे ज्ञान में हूं। मैं क्या हूं मेरे से ज्यादा तू जानता है। मैं क्या हूं मेरे से जानता ज्यादा ये जानता। मैं क्या बोलूं, मैं क्यों झूठ बोलूं, क्यों छुपाऊं? क्योंकि तेरे ज्ञान में कोई छुप ही नहीं सकता, तू सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, कोई फायदा नहीं। और गुरु के सामने कभी छुपाना नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ तो नहीं है, सर्वज्ञ तो नहीं है, लेकिन नुकसान इतना है कि दरिद्र बना देगा। डॉक्टर से बीमारी और गुरु से दोष छुपाने का नुकसान किसको है? डॉक्टर से बीमारी छुपा ली तो, और गुरु से दोष छुपा लिया तो क्या काम था? उनका क्या बिगड़ेगा? अपना ही बिगड़ेगा। तो ऐसी दशा जब हमारी हो जाए कि हम भगवान के सामने, गुरु के सामने अपने आप की यथार्थ रूप प्रकट करें, दुनिया के सामने अपन आरोप कैसा भी हो, लेकिन देव साथ गुरु के सामने बस एकदम निर्मल पवित्र, कुछ नहीं, बल्कि वो मुट्ठी भर चावल यदि साहूकार के यहां से लाना पड़े तो ब्याज पे लाओ, लेकिन भगवान के दरवाजे खाली नहीं जाऊंगा। चाहे कर्जा लेके जाऊंगा लेकिन जाऊंगा। ये स्थितियां जब बन जाती हैं, वहां से हमारे दिन पलटना चालू हो जाते हैं। इसलिए अपना प्रारंभ में विषय था कि दुनिया को हम अच्छा बनाना चाहते हैं, नहीं बना पाओगे। सृष्टि को नहीं बदलना, क्योंकि सृष्टि की तरफ से मैंने सोचा कि हे सृष्टि, तू बदल क्यों नहीं जाती है? तू अच्छी क्यों नहीं हो जाती है? तो सृष्टि ने कहा, तुम ही अकेले हो कि हमारे बेटे, तुम्हारे अनुसार बदलूं कि इनके अनुसार बदलूं?
जो कल कहा था ना कि एक को वही चीज अच्छी लग रही है, ये सृष्टि उस पिता के समान है। एक पिता था, वो अपनी बेटी के पास गया, वो कुम्हार के यहाँ थी, उसने मटके बनाए थे। बोले पिताजी आपकी भगवान के पास बहुत भक्ति है, आप दोनों तीनों टाइम भगवान के पास जाते हो, बहुत भगवान भी आपसे खुश होंगे। हम तो इतनी भक्ति करते भी नहीं। बस पिताजी आप भगवान की तरफ से प्रार्थना करो, ये ऊपर बादल हो रहे हैं, ये बरस नहीं जाए, नहीं तो आपके नाती पोता भूखे मर जाएंगे, साल भर का सवाल है। अभी ईंटें बना के हवा लगाई है, शुरू किया है, और पानी बरस गया तो सब क्या हो जाएगा। पिताजी इतने, अब बताओ कौन पिता है जो बेटी के लिए इतना सा काम नहीं करेगा। बोलो आप अपनी बिटिया को दुखी के लिए कुछ भगवान से प्रार्थना करोगे कि नहीं? कर लेंगे महाराज, तो करेंगे, आई गई और बेटा कर लूंगा, इतनी सी बात की आज ही शाम को करूंगा, भगवान मेरी बिटिया का सवाल है, जिंदगी का सवाल है, साल और पानी नहीं बरसे। ठीक है। अब वो दूसरी बेटी के यहाँ गया जो बागवान की बेटी थी, बेटवीर की, वहां ससुराल माली के यहाँ थी। उसने कहा पिताजी आपको मालूम है हमारी ये जो बगिया है ना, बस आजकल में पानी नहीं बरसा तो सारी बगिया उजड़ जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। आपकी तो भगवान तक बहुत पहुँच है, आप तो भगवान के भक्त हो, इतनी सी प्रार्थना कर देना कि बस आज तो पानी बरस ही जाना चाहिए। अब बाप कहता है, बताओ रे बाप लोगों, दो बिटियां हैं, एक ने कहा पानी बरस गया पापा तो सब, दूसरा कहता पानी नहीं बरसा पापा तो सब। अब पापा क्या करे? अब पापा कहता मेरे तो आफत हो गई, ना इधर का हूं और ना। अब बोलो पापा क्या करे? वो महाराज के पास जाएगा, महाराज जी मैं क्या करूं? अब महाराज क्या करे? क्या जवाब? पिता को तुम दोनों बेटियों ने इतनी दुविधा में डाल दिया, इतनी दुविधा में डाल दिया कि बाप कुछ नहीं कर पाता, रो रहा है कि मैं क्या करूं, बरसाऊं तो एक बेटी का नाश है और नहीं बरसाऊं तो एक बेटी का नाश है। ऐसी संतान किस काम की, जो बाप को इतने संकट में डाल दिया, वो क्या करे? और नहीं करे तो मन नहीं मान रहा है, क्योंकि बिटिया की भावना है। यदि नहीं करूं तो मोह जाग रहा है, करूं तो क्या करूं। महानुभाव, ये सृष्टि, ये प्रकृति माँ उसी माँ बाप के समान है। एक कहता है ये अच्छा है और एक कहता है ये अच्छा है। प्रकृति कहती मैं किस रूप हूं? एक कह रहा पानी नहीं गिरे, एक कहता पानी गिरे, मैं क्या करूं, गिराऊं कि नहीं गिराऊं?